हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इससे पहले मैंने रीजनिंग के आपको दो टॉपिक जो कि कैलेंडर, दूसरा पासा या डाइस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आज रीजनिंग का अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं, घन। अगला टॉपिक घन। इससे जितने रिलेटेड आपको वीडियो होंगे मैं सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगा तथा साथ में अच्छे से अच्छे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। घन एक इस प्रकार 3D संरचना, जैसा पासे में मैंने एक बार बताया था आपको कि अगर इसमें कोई अंक डाल दिया जाएगा तो उसको हम पासा कहेंगे। अगर उसमें कोई भी इस तरीके का फिगर हमारा नहीं डाला गया, कोई अंक या कोई सिंबल नहीं डाला गया है, तो हम उसको घन कहते हैं। घन घन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। घन से क्वेश्चन जो है तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला जो घन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर घन में कितने कट लगा दें। अगर घन में, या कहा जाता है कि किसी बढ़ई को क्वेश्चन आता है, किसी बढ़ई को हमने एक क्यू दिया, उसके हमें टुकड़े करवाने हैं, 125 टुकड़े करवाने हैं या 216 टुकड़े करवाने हैं या 64 टुकड़े करवाने हैं, तो 64 टुकड़े कराने के हमें इतने रुपए देने होते हैं। तो हमें कटाई के मतलब उसमें कितने कट लगाने होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन रहता है कि हमने कोई क्यू को कलर्ड कर दिया है, उसमें कितने थ्री फेस रंगे होंगे, कितने टू फेस रंगे होंगे, कितने नो फेस सरफेस जो हमारी होंगी कलर्ड होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ में उसमें मिक्स भी क्वेश्चन कर देता है कि पूरे क्यू को नहीं रंगा जाता है, उसकी दो सतहों को रंग दिया जाता है, तीन सतहों को रंग दिया जाता है, या एक छोड़ दी जाती है, 5 सतहों को रंग दिया जाता है, फिर उस पर क्वेश्चन बेस कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं एक तरफ से कि कट पे क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं। जैसे कोई एक रेखा है हमारे पास, माना कोई एक लाइन है। अब हम पे कहा गया इसमें एक कट लगाइए। एक कट लगाया तो हमें कितने हिस्से प्राप्त हुए, कितने भाग प्राप्त हुए? दो। ऐसे ही अगर हम कहते दो कट लगाते हैं तो कितने हिस्से प्राप्त होते हैं? तीन। एक दो तीन। यानी एक और अगर कट लगाते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं? एक दो तीन चार। यानी हम कह सकते हैं कि जितने कट हम लगाएंगे, जितने कट हम लगाएंगे उससे एक ज्यादा भाग हमें प्राप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे ही कहा जाएगा, एक घन है हमारे पास, घन है, मान लिया हमने इसमें कट लगाया, एक तक इस तरीके से काटा, ऊपर से काटा, दो कट लगाते हैं, यानी वो इस तरीके से काट देगा। यानी अगर ऊपर से हम किसी चीज को काटेंगे तो ऐसे करके ऐसे ऐसे स्लाइस तो अलग होगी। यानी एक दो कट लगाने पे कितने पीस हमें प्राप्त हुए? एक दो तीन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम दो कट लगाते हैं तो हमें कितने पीस प्राप्त होते हैं? तीन पीस। अब रही ऐसे हमने कट लगाया, अब कट हम इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं दो कट, यानी वो कुछ इस तरीके से काटेगा। पहले हमने इस तरीके से काटा, अब हमने इस तरीके से स्लाइस को काटा है, तो इस तरीके से कितने पीस प्राप्त होंगे? दो कट अगर लगाए जाते हैं तो कितने पीस प्राप्त होंगे? तीन। तो भी कितने पीस? तीन पीस। एक दो तीन पीस। और अब कट इस तरीके से लगा दें, दो कट, अब कितने पीस प्राप्त होंगे? दो कट लगाने पर तीन पीस प्राप्त होंगे। कितने पीस? तीन पीस प्राप्त होंगे। यानी हम देखें कि अगर एक किसी घन को अगर हम 6 कट लगाते हैं, कितने? दो दो दो, यानी 6 कट अगर हम लगाते हैं किसी एक घन पे जो हमें घन दिया गया है, अगर उसमें हम 6 कट लगाते हैं तो हमें कितने पीस प्राप्त होते हैं? इधर वालों को हमें ऐड करना होता है और इधर वालों की आपस में मल्टीप्लाई करानी होती है। यानी तीन तिया 9 तिया 27। यानी कह सकते हैं किसी घन में 6 कट लगाने से हमें 27 पीस प्राप्त होते हैं। ऐसे ही और देखें,
और देखें, कोई एक घन है, अगर हम इसके 3 कट लगा दें, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3। अब इस घन में हम पे कहा जाए कितने पीस बन के तैयार होंगे, या कहा जाए कि हमें कितने पीस 3 कट लगाने पर, प्रत्येक घन में कितने 9 कट लगाने पर हमें कितने पीस प्राप्त होंगे। देखते हैं, 3 कट हैं, एक तरफ 3 कट लगाए, कितने पीस 4 पीस प्राप्त हुए। क्यों? इस तरीके से अगर देखें हम 1 2 3, यानी इस तरीके से कट जाएगा, कितने पीस प्राप्त होंगे 4। ऐसे इधर से जब कट हम लगाएंगे तब 3 कट मारे एक सतह से 4, और 3 कट फिर से लगाएं दूसरी सतह से 4। क्यों? 3D संरचना है तो तीन तरफ से ही कट लगेंगे। तो कितने पीस कट हुए, 9 कट में कितने पीस हमें प्राप्त हुए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। यानी हम कह सकते हैं कि 9 कट लगाने से हमें कितने पीस प्राप्त होंगे, 64 पीस प्राप्त होंगे। ऐसे इस पे क्वेश्चन अब कैसे पेपर में आता है, इस पे आगे से क्वेश्चन पूछा जाता है और पीछे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक एग्जांपल इस पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम पे कट पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हम पे क्वेश्चन कहा जाता है कि एक बढ़ई किसी घन को 64 छोटे छोटे घन में काटता है, उसे प्रत्येक कटाई के 10 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने रुपए कमाए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अब कितने पीस किए गए हैं, 64 किए गए हैं, यानी कितने में हम इसको क्यू को इसमें बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 चक्कू 16 चक्कू 64 लिख सकते हैं 64 को। अब हमें पता है कि 4 पीस बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ते हैं, 3 कट। ऐसे ही 4 पीस बनाने के लिए 3 कट, ऐसे ही 4 पीस बनाने के लिए 3 कट लगाने पड़ते हैं। यानी टोटल कट कितने लगे पूरे घन पर, 9। और एक कट के उसको कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए। यानी उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए, यानी 90 रुपए उसने प्राप्त किए हैं एक घन को 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक बढ़ई एक घन को काटने के 60 रुपए लेता है। अगर प्रत्येक कट के वह 5 रुपए लेता हो तो उसे कुल कितने घन छोटे छोटे घन उसने बनाए हैं। क्या है, हमने 60 रुपए दिए, उसने 60 रुपए कमाए, प्रत्येक कट के कितने 5 रुपए लेता है, तो उसने कुल कितने कट लगाए होंगे, 60/5, यानी कितने 12 कट। यानी उसने 12 कटों में किसी घन को काटा है। अब 12 घन काटे, 12 कट लगाए हैं उसने एक घन पे, तो हम देखेंगे कि संरचना कैसी हमारी है, घन की 3D है। यानी उसने एक तरफ से उसने कितने कट लगाए होंगे, 4 कट। एक तरफ से उसने 4 कट लगाए होंगे, दूसरी तरफ से उसने 4 कट लगाए होंगे, और दूसरी तरफ से उसने कितने कट लगाए होंगे, 4 कट लगाए होंगे। हमें पता है कि 4 कट लगाने से कितने पीस प्राप्त होते हैं, 5 पीस प्राप्त होते हैं। 4 कट लगाने से 5 पीस प्राप्त होते हैं, और 4 कट लगाने से 5 पीस प्राप्त होते हैं। यानी कितने कट हो गए, 12 कट हो गए, और पीस कितने प्राप्त हो गए, इनकी आपस में गुणा। 25 पंचे 125, यानी उसने कुल कितने पीस प्राप्त किए, 125 पीस उसने बनाए होंगे। यानी 125 छोटे छोटे घनों में उसने बड़े घन को काटा होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तथा समझ में आया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन जितने आपको एग्जाम में दिखाई दें या आपके प्रैक्टिस बुक में जितने क्वेश्चन आपके हों, आप उनको करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप और अच्छा सीख सकते हैं। चलिए अब मुलाकात होती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।